लास्ट क्लास में मैंने ली चैटियर्स प्रिंसिपल और टेम्परेचर इफेक्ट बताया था, है ना। तो ली चैटियर्स प्रिंसिपल और टेम्परेचर इफेक्ट में किसी को कोई डाउट है? ली चैटियर्स प्रिंसिपल और टेम्परेचर इफेक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं है ना? ओके। तो इससे पहले बेटा टेस्ट हुआ था मंडे को, तो टेस्ट का डिसीजन हुआ था या नहीं हुआ था बेटा? मंडे को जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हुआ था। अच्छा, इसमें किसी कोई डाउट पूछ सकते हो? टेस्ट में किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट पूछ सकते हो? पूछो, क्या डाउट है? किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर बोलना। डाउट नहीं है? डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है? ओके। तो इसके बाद टेस्ट हो गया। टेस्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। डीपीपी थे, है ना बेटा? डीपीपी डीपीपी से कोई डाउट है? केमिकल इक्विलिब्रियम का जो डीपीपी दिया गया था, उसके पहले डीपीपी क्लियर हो गया है कि नहीं? उसका पहले जो डीपीपी दिया गया था थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें किसी कोई प्रॉब्लम है थर्मोकेमिस्ट्री में? थर्मोकेमिस्ट्री में डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो आ जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन नंबर 1 किसी कोई डाउट है? 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लो बेटा, यहाँ पर सब मैंने क्वेश्चन ओपन किया, टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो इसमें किसी कोई डाउट है? यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर दूं। The value of equilibrium constant Kp for the reaction Cl2 gas is in equilibrium with twice Cl, where the system contains equal number of Cl and Cl2 molecule at 1990 Kelvin and 1 atm pressure each. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो रिएक्शन दिया पहले लिखेंगे। तो रिएक्शन दिया गया Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2Cl, ठीक है। तो Kp होगा यहाँ पर, Kp इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट Cl, सॉरी बेटा Kp तो ये नहीं होगा ना, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। ये Kp होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp when the reaction contains equal number of Cl atom and Cl2 molecule। तो दोनों के जो एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो अगर मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स n है, ठीक है, मोल्स लिख लेते हैं, मोल्स इसके n है और इसके भी क्या होंगे? n होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PV इक्वल टू nRT लगा दोगे, पार्शियल प्रेशर निकालना है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, है ना, तो PV इक्वल टू nRT से आएगा nRT डिवाइड बाई V, ठीक है। और उसी तरह से पार्शियल प्रेशर आप Cl भी निकाल लोगे, जाएगा nRT डिवाइड बाई V। इन सब वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा nRT, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाई nRT डिवाइड बाई V, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? n स्क्वायर डिवाइड बाई n, यहाँ पर n आ जा रहा है, इसके बिना भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दिया गया है 1। हाँ, तो यहाँ पर मोल, यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर दिया गया है 1 atm, तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ टोटल प्रेशर जो दिया गया है 1 atm है, तो 50-50 ये होगा, क्योंकि जितना Cl2 है उतना ही क्लोरीन है, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन है इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 0.5, इसका भी क्या होगा? 0.5, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ कवर हो गए यहाँ पर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इससे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
जो वेरिएबल एन है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। सो Kp इज इक्वल टू, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर स्क्वायर डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो यहाँ से 0.5 आ जाएगा, कट कर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो रखोगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0.5, टोटल प्रेशर 1 atm है, पीटी यहाँ पर 1 atm दिया गया, पीटी इज इक्वल टू 1 atm। तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था बेटा तुम लोगों का? यस सर। यस ओके, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी कोई डाउट है? सर। हाँ बोलो। सर सेकंड में माइनस नहीं कर सकते? K1 माइनस K2। सेकंड बता दें? देखो सेकंड में क्या लिया है, इफ K1 एंड K2 आर रिस्पेक्टिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, पहले दूसरे का K1 और K2 दिया गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। जो थर्ड इक्विलिब्रियम है वो कैसे बना होगा उसको तुम्हें देखना है, थर्ड कैसे बना होगा। ठीक है, 1 और 2 कंबाइन करके तुम्हें थर्ड बनाना है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो XeF6 है, XeF6 प्लस H2O is in equilibrium with XeOF4 प्लस ट्वाइस HF। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मैं यही से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइप करने में टाइम लग जाएगा। तो देखो जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में XeO4 है, इसका ना जो सेकंड रिएक्शन है तो उसको एज सच लेना है ना। और XeF6 देखोगे तो XeF6 यहाँ पर नहीं है, साइड में यहाँ पर क्या है, XeO3O2 है, XeO3O2 और H2O, XeO3O2 यहाँ पर है, फर्स्ट से मिल जाएगा। वाटर जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर वाटर पे मिल, सेकंड में वाटर नहीं है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको रिवर्स करना होगा, फर्स्ट को रिवर्स करना है, फर्स्ट को रिवर्स करना है और सेकंड में ऐड कर देना है ना। तो फर्स्ट को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट को अगर रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा, है ना। और सेकंड का एज सच लेना है तो उसका K2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ना बाद में। ओके सर। फर्स्ट को रिवर्स करके ऐड करना है, तो रिवर्स करिए तो क्या होगा, 1/K1 हो गया। जब दोनों रिएक्शन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, 1/K1 मल्टीप्लाई हो जाता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, तो यहाँ से जाएगा K2 डिवाइड बाई K1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा K2 डिवाइड बाई K1, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट नहीं है ना? 3 में डाउट नहीं है ना? नो सर। फोर्थ में किसी कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस? कोई डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किसी कोई डाउट है? यस। ओके, तो 6 को देख लेते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, the equilibrium constant for this reaction at temperature T is 4 into 10 power minus 4। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है इस रिएक्शन का, और सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट का दिया गया, सेकंड का पूछ रहा है, तो सेकंड रिएक्शन कैसे बना होगा? जो फर्स्ट रिएक्शन है पहले उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि देखो NO क्या रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ पे NO क्या प्रोडक्ट साइड में। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या करना है यहाँ पर, पहले रिएक्शन को रिवर्स करना है। जो रिएक्शन दिया है, मान लीजिए जो रिएक्शन दिया गया है N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया गया है। जब इसको रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, है ना। जब रिवर्स करोगे यहाँ पर तो रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा। फिर रिवर्स करोगे तो क्या जा रहा है, ट्वाइस NO
गिव्स N2 प्लस O2। ठीक है, ये आ गया। जबकि डिजायर्ड इक्वेशन है NO, मतलब रिएक्टेंट साइड में केवल 1 मोल NO होना चाहिए। तो क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन को, है ना। तो हाफ से मल्टीप्लाई करो तो हाफ जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, मतलब 1/K1 के एक्सपोनेंट में जाएगा 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/K1 आ जाएगा ना। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/K1। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, K1 का वैल्यू दिया 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 × 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करना तो ईजी होगा। 1/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 ही होगा ना, 100। तो 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जा रहा है आंसर, 50 आ रहा है। 100 डिवाइड बाई 2 50, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो आंसर डी पार्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7, किसी कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई डाउट नहीं है। ए सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कॉन्स, कोई बोलने मतलब मैं कर दूं, मतलब सबको डाउट है ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? नो सर। हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है? यस सर। डाउट नहीं है। ये यहाँ पर बेटा जो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना, देख लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो दिया गया है फॉर द रिएक्शन Ag प्लस Bg, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन रहा होगा जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है इस समय। ठीक है, A प्लस B जिन इक्विलिब्रियम विथ 3C। ठीक है, वेसल में 1 2 3 मोल है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, सॉरी 4 मोल है ये। ठीक है, मोल्स दिया गया है ABC के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू दिया गया है 10। तो पहले यहाँ पर निकालोगे Q क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट C होल क्यूब डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट A इंटू स्क्वायर ब्रैकेट B। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ, यहाँ पर दिया गया है 3 लीटर का वेसल है। ठीक है, 3 लीटर वेसल कंटेन्स 1 2 4 मोल्स। तो कंसंट्रेशन निकालोगे, C का नंबर ऑफ मोल्स जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3, 4 मोल्स है, 4 वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम जो कंटेनर 3 मोल्स दिया गया है, 3 लीटर दिया गया है, तो 1 मोल डिवाइड बाई 3, सबको 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो 4 डिवाइड बाई 3 होल क्यूब डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 क्यूब। ठीक है, 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, ये 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 4 क्यूब डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 क्यूब होता है 64, तो 64 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो 64 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना जा रहा है बेटा, तो जाएगा 32 डिवाइड बाई 3, तो 32 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा कि नहीं बेटा? यस। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 32 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, तो 32 डिवाइड बाई 3, 32 डिवाइड बाई 3, वो 10.66 आ गया। तो Q का वैल्यू जो है
Q इज इक्वल टू 10.66, जबकि Kc इज इक्वल टू 10 दिया गया है। Kc 10 है, Q का वैल्यू 10.66, इसका मतलब Q इज ग्रेटर देन Kc है। जब Q का वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, है ना बेटा। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी पार्ट। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NO2। कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दिया गया है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा ना। ऐड करने पर K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3, जो तो आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बेटा डाउट है किसी को? बस डाउट नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ P/4 व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ NaCl, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसमें डाउट नहीं किसी को ना बेटा, या है? पूछ लो। नहीं है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दिस रिएक्शन, बोलो तो बेटा, किसी को डाउट पूछ लो। सर बता दो एक बार ये। पूछ लो बेटा, है ना, क्योंकि एक लोग बोले उसका हुआ हो, तुम्हारा ना हुआ हो, जिसका ना हुआ वो पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन रिएक्शन इज 3.5, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 इज, ठीक है। तो जो SO2 SO3 है उसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज 3.5। तो जो दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। तो नंबर 1 इन्फॉर्मेशन दिया गया है Kp। सो Kp इज इक्वल टू, Kp क्या दिया गया बेटा, Kp इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। Kp इज इक्वल टू 3.5 दे दिया गया। और क्या दिया गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन टू गिव द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या दिया गया है ना, टू गिव इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3। SO2 और SO3 का जो मोल्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। ये मालूम है ना बेटा, जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई RT डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्योंकि जो वॉल्यूम है सेम कंटेनर में हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर यहाँ दिया गया 1000 केल्विन, ये कांस्टेंट है। R तो गैस कांस्टेंट है, जिसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो पार्शियल प्रेशर भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 3.5। ओके, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3.5 atm, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 1 डिवाइड बाई 3.5
ठीक है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ये 2.8 आ रहा है, जो यहाँ छोटा सा लिखा गया है, मैं इसको बड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ये आ रहा है 0.2857, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये जाएगा 0.29 ATM। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा ये पार्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका ये नहीं हुआ है वो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और मैंने यहाँ पर जूम इन कर दिया, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कोई डाउट बेटा? 14th में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 20, इक्विलिब्रियम at equilibrium the rate of forwardation is 10, what is the rate constant of backward reaction? तो देख लो इसको, है ना, तुम्हें ये क्वेश्चन मालूम होगा। ठीक है, kf डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू kc। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो kc का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया 20, इसको 20 रख दिया। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10, तो जो kf है वो 10 दिया गया, तो kb पूछ रहा है। ठीक है, तो kb कैसे निकलेगा? तो kb आ जाएगा kb इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20, तो सॉल्व करोगे तो 0.5 आता है सॉल्व करने पर, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बेटा। 15 में क्या लिखा गया है? In which of the following reaction the concentration of the product is higher than the concentration of reactant at equilibrium? ठीक है, in which of the following reaction the concentration of the product is higher than the concentration of reactant at equilibrium? बताओ यहाँ पर, ये हो गया ना सबका? अगर तुम्हें मालूम है कि क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर Kc का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, देन कंसंट्रेशन ऑफ P विल बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, तो ये भी पार्ट मिलेगा जहाँ पर N का वैल्यू ज़्यादा है M से, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा M से। मतलब यहीं पर केवल K का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, बाकी सब में देखो K का वैल्यू क्या है, 1 से कम है। ठीक है, और किसी कोई डाउट है? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, डाउट नहीं है ना दूसरे क्वेश्चन में? नो सर। तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है ना इस चैप्टर में, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये लास्ट क्लास में हुआ था या नहीं बेटा? यस सर, लास्ट क्लास में ये हुआ था। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो देखो ये होता क्या है, यहाँ पे कुछ ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो तुम्हें वैसे मालूम है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है ना बेटा? यस। तो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग जी नॉट जरूर लेते हैं, यहाँ पर नॉट लगा दो हर जगह पर, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये क्वेश्चन भी वैलिड है, तुमने स्टैंडर्ड स्टेट में सब वैल्यू को ले लिया। ठीक है, और तुम्हें ये भी मालूम है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन के इक्विलिब्रियम। ये पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स बताया था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, कैसे आता बेटा? मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डेल्टा जी को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन के। तो जी नॉट के लिए सॉल्व करोगे
तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट के लिए तुम रख दो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर को तुमने चेंज किया। ठीक है, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू T1 सॉरी K1, तो K1 के लिए लगा दोगे यहाँ पर, सो माइनस आर टी एल एन के 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, सही लिख रहा हूँ ना, समझ T1 आएगा, अब माइनस आर T1 होगा। ठीक है, माइनस आर T1 एल एन के 1 डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर T1 के लिए लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर बॉक्स में भर दिया। यहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, टेम्परेचर T1 है, मुझे सब स्क्रिप्ट है T1 लगा देना। ठीक है, मैं ब्लैक से किया तो मैं ब्लैक से ही लगा देता हूँ। ये एल एन रेड हो गया, चलो जाने दो। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें ग्राफ बनाना है। ठीक है, जो नीचे लिखा बेटा ये लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में बता दिया था ना कि जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ दूसरा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ कैसा ग्राफ है यहाँ पर देखोगे तुम, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में एक होगा वाई एक्सिस, दूसरा होगा एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है यहाँ पर है एलन K1। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है मैं यहाँ पर एलन के ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में यहाँ पर K1 वगैरह कर देंगे, यहाँ पर मैं जनरल ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो एलन के, और यहाँ पर है टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ, टेम्परेचर क्या लूँ यहाँ पर 1/T ले रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर मैं 1/T ले रहा हूँ। 1/T क्यों लिया यहाँ पर, अब ये मैं बता रहा हूँ कैसे 1/T होगा। देखो तुमने यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल एक होना चाहिए, y होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो RT1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, माइनस RT1 से डिवाइड कर दो। चलो जब माइनस RT1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर एलन K1 होगा ना, एलन K1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लो, मैं कलर ले रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर जाएगा एलन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस RT1। ठीक है, डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस RT1, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस T1 से T1 कैंसल, डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, अब इसका ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है। ठीक है, सो एलन K1 वर्सेस 1/T। तो अब देखो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो y क्या होगा बेटा, y इक्वल टू एलन K1 आ रहा है कि नहीं, यस सर, यस बोलो। यस सर, यहाँ पर स्लोप क्या होगा लाइन का, m, स्लोप क्या आ रहा है बेटा, माइनस डेल्टा एच स्लोप देखो डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस आर, ये स्लोप आएगा। और x क्या आ रहा है बेटा, x इक्वल टू 1/T1 है ना, एंड जो कांस्टेंट c है c इक्वल टू डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो कांस्टेंट c यहाँ पर हो गया, तो वेरिएबल यहाँ पर है तुम्हारा 1/T1। तो 1 जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो y इक्वल टू एलन K1। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका भी वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर दो चीजें चेंज हो रहा है, एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है। डेल्टा एस क्या है बेटा, एंट्रोपी चेंज, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है,
तो मान लेते हैं जो तुम्हारा रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। चलो पहले इंडोथर्मिक वाला केस ले लेते हैं, इंडोथर्मिक, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग इंडोथर्मिक को प्रायोरिटी देते हैं ना। तो इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर स्लोप जो है, देखो स्लोप को देखो, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है डिवाइड बाई माइनस आर, आर का वैल्यू क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है आर का वैल्यू या नेगेटिव होता है? आर का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 8.31 या 0.0821 या फिर 2 कैलोरी, है ना। तो आर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो ओवरऑल स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव। स्लोप यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन कैसे होगा बेटा? ऊपर से नीचे आएगा ना। यस सर। यस। लाइन ऊपर से नीचे आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। तो ये जहाँ पर कट कर रहा है बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा? जो कट कर रहा है यहाँ पे ये लाइन है ना, ये वैल्यू क्या होगा बेटा? डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। ये कांस्टेंट जहाँ पे वाई एक्सिस कट करता है ना, वो कांस्टेंट सी होता है। तो सी क्या होगा बेटा? वाई को कितने डिस्टेंस पर कट किया, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ओके, स्लोप क्या आ रहा है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस आर, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस को बाहर भी रख सकते हो इस तरह से, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है। और याद रखो ये जो ग्राफ है ये इंडो, मतलब कि अगर इस तरह से नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप मतलब ग्राफ देखकर तुम बता सकते हो कि तुम्हारा इक्वेशन, जो तुम्हारा रिएक्शन है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक, है ना। चलो एक और केस ले लेते हैं जहां पर स्लोप पॉजिटिव हो, ठीक है। एक और केस लेते हैं, तो सब चीजें वही ले लेते हैं बेटा। इक्वेशन ln k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस आर टी प्लस डेल्टा आर टी वन, डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डेल्टा एच नॉट इट्स लेस देन 0, मतलब क्या है बेटा? जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर जो स्लोप m है क्या आ रहा है बेटा? डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस आर आ रहा है कि नहीं? देखो स्लोप है ना, और 1 बाई T1 इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे स्लोप से ही मतलब है, तो स्लोप में डेल्टा एच नॉट देखो क्या है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है डिवाइड बाई नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव क्या होगा बेटा? m पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप m इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, है ना, तो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा ये कैसे जाएगा बेटा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? बोलो। नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक, इस तरह जाएगा। और ये जहाँ पर कट कर रहा है बेटा, वाई से जहाँ पर कट करेगा वो क्या होता है? जहाँ पर वाई से कट करता है कांस्टेंट सी होता है ना। तो सी क्या है यहाँ पर? डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर, ये है सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये सी है। वाई एक्सिस पे क्या लिखो बेटा? ln k1 लिखो ना, तो ये हो जाएगा ln k, मैं लिख दे रहा हूँ, k1 छोड़ो k, ठीक है। और x पे क्या होगा? 1 बाई टी, ठीक है। स्लोप यहाँ पर लिख सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच नॉट इटसेल्फ नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे जो ओवरऑल स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है।
तो याद रखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक है। तो देखो दो ग्राफ तुमने बना लिया है ना, एक तुम्हारा एक्सोथर्मिक का, दूसरा क्या है इंडोथर्मिक का ग्राफ है ना। याद आ रहा है बेटा? देखो जिस तरह तुमने बनाया है। तो कभी कभी एग्जाम में ग्राफ बना देगा, ग्राफ दे देगा यहाँ पर, ठीक है, और तुम्हें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब ln के लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1/t का जो ग्राफ होगा, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव स्लोप, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। Yes. क्लियर? अब Yes. जो वान हाफ इक्वेशन है, जो ऊपर तुमने वान हाफ इक्वेशन लिखा, ये कैसे आया, इसको भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर लिखा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे स्पेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर तुमने लिखा है कि ln k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई RT1 माइनस RT1, ठीक है, प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई R एट टेम्परेचर T1 एंड K1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर K1 है। तो अगर तुमने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? K2 हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस R T2 प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई R एट टेम्परेचर T2 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, ठीक है। Yes. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर K2 हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पहले K1 था, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, है ना। जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बेटा? ln k2 माइनस ln k1। समझ में आ रहा है ये? Yes. है ना। यस तो डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई माइनस RT2 माइनस डेल्टा एच नॉट, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस RT1, ठीक है, प्लस देखो ये वाला जो टर्म है दोनों के लिए सेम है, डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई R, डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई R। तो सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। इसको मैं 0 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 0। 0 लिखाना नहीं जाता है, वैसे मैंने लिख दिया समझने के लिए कि इसके बाद वाला जो टर्म है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? Yes. क्लियर है बेटा? तो Yes. अब तुम यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, log k2 log m माइनस log n है ना, यहाँ पर log m माइनस log n, तो log m बाई n हो जाएगा। Yes. तो यहाँ पर ln k2 डिवाइड बाई k1 कर लेता हूँ, सही है ना ये सही है ना? Yes, sir. कुछ और चीज देख लो यहाँ पर, यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो। देखो डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर कॉमन है, तो कॉमन कर लो डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर, ये कॉमन हो गया। ब्रैकेट में देखो है ना, ये क्या है, 1/T1 बचेगा, 1/-T1 माइनस माइनस प्लस, जो सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, दिख रहा है बेटा? जो सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव और जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखोगे 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब कुछ लग रहा है उस टाइप का इक्वेशन, अभी पूरा कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर ln है, ln को log में कन्वर्ट करना है। जब ln को log में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो ln जो है log में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो log k2 बाई k1 इज इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। तो 2.303 से तुमने मल्टीप्लाई किया, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा log ऑफ k2 डिवाइड बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। ये आ गया 1/2 इक्वेशन,
Yes. तुमने ऊपर यूज किया था। यस तो 1/2 इक्वेशन तुम्हें क्या मालूम चलता है बेटा कि अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर इक्वेशन क्या लिखा है। देखो यही इक्वेशन लिखा है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1/2 इक्वेशन हो गया। ठीक बेटा, तो इसमें किसी को कोई डाउट है? तो इसको नोट कर लिया बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डेल्टा एच कल बता देगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ये रिएक्शन एसोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। ठीक है, ग्राफ दे देगा, वहां पर स्लोप बता देगा, डेल्टा एस निकालना होगा। तो ग्राफिकल क्वेश्चन जो है इसी से होता है। तो आगे यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन, तो ये इलस्ट्रेशन हुआ था लास्ट क्लास में, No, sir. नहीं हुआ था। तो इस इलस्ट्रेशन को करना है बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, अंडर व्हाट कंडीशन द फॉलोइंग रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये बताना है, कंडीशन मतलब कि प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर तुम्हें बेसिकली बताना है, और कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें बताना है कि किस कंडीशन पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो टेम्परेचर बताओगे, प्रेशर बताओगे। ठीक है, तो नंबर 1, तो नंबर 1 देखो यहाँ पर +23 किलो कैलोरी एनर्जी। प्लस का मतलब क्या हो बेटा, इस रिएक्शन से इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। प्लस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो प्लस प्रोडक्ट साइड मतलब प्रोडक्ट में यहाँ पर इतना एनर्जी भी मिलेगा। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा बेटा बताओ? Exothermic. एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा? टेम्परेचर बोलो। सर डिक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब प्रेशर की बारी है। ठीक है, प्रेशर बताओगे। रिएक्टेंट साइड में 1 + 3 टोटल 4 गैसियस मोल है, और प्रोडक्ट साइड में 2 गैसियस मोल है। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने पर रिएक्शन उस साइड प्रोसीड करेगा जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो। तो अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने पर जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां पर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन बेटा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। तो N2 और H2 का जो कंसंट्रेशन है हमेशा बढ़ाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब इसका बताओ, यहाँ पे तुम अप्लाई करो। एक तो मैंने बता दिया इस तरह से करोगे। सेकंड को बताओ बेटा, टेम्परेचर बताओ, प्रेशर बताओ। टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर तो यहाँ पर प्लस है तो टेम्परेचर को कम, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें बताओ थर्ड वाले में टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर प्रेशर में इफेक्ट नहीं होगा। सर प्रेशर बेटा, कुछ नहीं करें। प्रेशर में नो इफेक्ट लिखोगे। ठीक है, प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं है, तो प्रेशर न तो कम करो न ज्यादा करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा एन 0 हो गया तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फोर्थ में बेटा बताओ, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज। फिफ्थ में बताओ, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करें, एक्सोथर्मिक है। और प्रेशर बताओ, नो इफेक्ट। डिक्रीज करेंगे। नहीं देखो बेटा, ये सॉलिड में है ना, ये सॉलिड है। यस, सॉलिड को हम लोग कंसिडर इग्नोर करते हैं डेल्टा एन कैलकुलेशन में। ठीक है, तो डेल्टा एन क्या होगा, देखो यहाँ पर एक CO2 है, एक H2 है, 1 + 1, और यहाँ पर क्या एक H2 है, तो 2 - 1 करोगे ना, 2 - 1 मतलब 1 आ गया, क्योंकि तो सॉलिड को इग्नोर करोगे तो डेल्टा एन का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
प्रेशर को डिक्रीज करना Decrease. पड़ेगा, ठीक है। 6 में बोलो, Temperature Temperature increase. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, Pressure decrease. प्रेशर को डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे? सर डिक्रीज, decrease. Decrease. 7th वाले में बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, Temperature इंक्रीज, increase. प्रेशर डिक्रीज, Decrease. ठीक है। तो इस सोल्यूशन को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन भी देख सकते हो यहाँ पर। तो सोल्यूशन भी इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेस ऑफ N2O4 मतलब कि जो रिएक्टेंट हो ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेस मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सब में एक ही, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश 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 लगा दिया, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया? यस Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives twice ammonia is this at 400 degrees Celsius. What will be the equilibrium constant at 500 degrees Celsius if heat of reaction in this temperature is minus 25.14 किलो कैलोरी? सॉल्व करो बेटा इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन को। हिंट चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कर लोगे या नहीं करोगे बेटा? कैसे होगा वो बताएगा यार क्लास में, यस कैसे होगा ये क्वेश्चन? सर कौन सा क्वेश्चन बेटा? वन हाफ क्वेश्चन, वन हाफ इक्वेशन, ठीक। वन हाफ इक्वेशन से होगा ये। सर एग्जाम में तो हमें से लॉग की वैल्यू गिवन हो गया, फिर हम कैसे करेंगे? दिया रहता है एग्जाम में, दिया रहेगा लॉग का वैल्यू, ठीक है। कुछ लॉग का वैल्यू तुम्हें लॉग का प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, है ना, कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। और साथ में log 2, log 3, ठीक है, log 7, इसका वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। log 2, log 3, log 7। हुआ बेटा? देखो यहाँ पे क्या होगा, log K2 डिवाइड बाई log K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 डिवाइड बाई 2.303 इंटू R, 2.303 इंटू R, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो इस करोगे तो जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 दिया गया, यहाँ T1 दिया गया 400 है ना, T1 यहाँ लिखा होगा T1 इज इक्वल टू 400, ठीक है। T2 यहाँ पर दिया गया, T2 दिया गया 500। T2 पर निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 का जो K1 हो दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁴। डेल्टा H का वैल्यू दिया गया है, दिया गया -25.14 किलो कैलोरी। कैलोरी में चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है, या फिर हाँ, तो किलो को केल्विन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैलोरी में चेंज हो जाएगा। R का वैल्यू रखोगे यहाँ पर 2, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो मैं इसको सॉल्यूशन को ओपन कर दूं, कर लिया सबने? 0.016
तो ये सोल्यूशन मैंने ओपन कर दिया है, तो जिसका नहीं हो पाया है सोल्यूशन देख लो। सर बोलो। सर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है ना? बिल्कुल, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने सब कन्वर्ट नहीं किया था ना जब मैंने रखा था, यहाँ देखो कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो रखा गया है टेम्परेचर को, ये केल्विन में कन्वर्ट करके रखा गया, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। डिग्री सेल्सियस मत रख देना बेटा, कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो मालूम है बेटा, है ना। ये इक्वेशन मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of Kc. Now we know that thermodynamically delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. Here delta H naught is the standard enthalpy of reaction, delta S naught is standard entropy change, where delta G naught is equal to 0 then Kc is equal to 1, ठीक है। इसको 1 रखोगे तो Kc क्या होगा, इसको 0 रखो तो Kc 1 आ जाएगा, ठीक है। When delta G naught is greater than 0 or positive, Kc is less than 0, less than 1. When delta G naught is less than 0, that is negative, Kc is greater than 1, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, तुम सब कुछ पहले से जानते हो यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें मालूम है तो सब निकाल लोगे। डेल्टा इसको 0 रखो तो क्या होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 रखो तो क्या होगा, लेस देन 0 रखो तो क्या होगा। इलस्ट्रेशन पर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेन है क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पर, क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो यहाँ पर ओपन हो जाए, क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। A system is in equilibrium as PCl5 plus heat gives PCl3 plus Cl2. Why does temperature of the system decreases when PCl3 are being removed from the equilibrium constant volume? बोलो। क्योंकि रिएक्शन क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है ना। यस सर। एंडोथर्मिक है, तो अगर तुम प्रोडक्ट को हटाओगे, कोई भी प्रोडक्ट हटाओगे यहाँ पर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में। जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा इसका मतलब और हीट एब्जॉर्ब होगा। जब और हीट एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टम कूल डाउन होगा कि नहीं, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सिंपल सी बात है। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन को आगे बढ़ाओगे तो और हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। When PCl3 are removed from the system, the reaction moved to the right. This consumes heat and therefore temperature is decreased. Next देखो, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है NO and Br2, NO and Br2, ठीक है। Initial pressure is this respectively were allowed to react at 300 Kelvin at equilibrium. The total pressure was 1110.5 tar. tar मतलब होता है mm of Hg, ठीक है। 1 tar is equal to 1 mm of Hg, ठीक है। तो tar को तुम ATM में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें मालूम है, तो ये दे दिया गया आप टोटल प्रेशर वाज 110 tar. Calculate the value of equilibrium constant and standard free energy change at 300 Kelvin for this reaction. इसको ट्राई करो, एक मिनट सर। इसको ट्राई करो बेटा।
वो बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा, कैसे करोगे? यस सर। कोई हिंट चाहिए तो बोल देना, ठीक है, हिंट दे दूंगा मैं थोड़ा सा। सबको ट्राई करना है ना, कोई बैठा नहीं रहेगा, सबको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन करना जरूरी है। इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं थ्योरी वाला चैप्टर है, तुम पढ़ लिया एस ब्लॉक पी ब्लॉक टाइप का, बस हो गया। पढ़ने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, है ना। तो थोड़ी टाइप आ जाएगा, हाँ बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन जाएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं इक्विलिब्रियम से। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर है नंबर आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता है ना। तो ये रिएक्शन दिया गया है, उसी रिएक्शन को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ट्वाइस NO plus Br2 is in equilibrium with twice NOBr। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, मैंने बोला था जब भी करना हो इस क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन को, तो वहां पर तुम इनिशियल टाइम लिखोगे टाइम t इक्वल टू 0। तो इनिशियल टाइम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO दैट इज गिवन 98.4 टॉर। टॉर में रहने देते हैं। ब्रोमीन दिया गया है 41.3 टॉर। NOBr तो बना ही नहीं होगा, तो 0 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर। इसमें कुछ रिएक्ट किया होगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ से 2x मोल रिएक्ट किया, 98.4 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ कितना बना होगा बेटा ब्रोमीन? देखो जितना NO रिएक्ट करेगा उसका हाफ ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, NO का हाफ ब्रोमीन, ठीक है। तो 41.3 माइनस x, जितना NO रिएक्ट करेगा उतना ही NOBr बनेगा, है ना। मतलब यहाँ पर तुम लिखोगे 2x, क्योंकि 2x रिएक्ट कराया तो 2x ये बनेगा। तो दिया गया है एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर वाच P टोटल इज इक्वल टू, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना दिया गया? 110.5 टॉर दैट इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो, ये तो है इक्विलिब्रियम, 98.4 माइनस 2x प्लस 41.3 माइनस x प्लस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। x आ जाएगा यहाँ से, x तो मैं निकाले, तो x को यहाँ रखोगे तो NO का प्रेशर आ जाएगा, ब्रोमीन का प्रेशर आ जाएगा, NOBr का, सबका तीनों का प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आ गया, जब प्रेशर आ जाएगा तो Kp निकाल लोगे, Kp इज इक्वल टू, ठीक है, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO स्क्वायर, ठीक है। तो ये Kp आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Kp आ जाएगा। Kp सब लोग क्या निकाल लेंगे बेटा यहाँ पर? डेल्टा G नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन, मालूम है ना। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम Kp, यहाँ से Kp निकाल लेंगे। तो पहले Kp बताओ कितना आ रहा है सब लोगों का? Kp मुझे चाहिए, Kp बताओ। 134.8
तो 144 आ रहा है बेटा, क्या बोला तुमने अभी को? 134 ATM. 134 134 आ गया केपी, है ना? एटीएम में है ये। ओके, और Yes, किसी sir. कोई आंसर आया है ये? और किसी कोई आंसर आया बेटा? यही सबका आंसर आ रहा है? बाकी लोग, गौतम कुमार बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? कर रहा हूँ अभी। अच्छा, और किसका हुआ बेटा? कुणाल, जतिन अग्रवाल, सर कर रहा बोलो हूँ अभी। क्या आंसर आ रहा है? तो मेरा 5.3 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। 5.3 इंटू 10⁻³ एटीएम आ रहा है। -5। -5 एटीएम आ रहा है। तो आंसर बताओ बेटा, जिसका भी जो आंसर आ रहा है बताएगा, ठीक है? गलत सही जो भी आंसर आ रहा है बताना है मुझे। सर मैंने टॉर में ही किया है। हाँ, तो टावर में परसेंटेज निकाल बताया कितना आ रहा है तुम्हारा, बताओ। सर टॉर में ही बताया मैंने। तो टावर को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में, है ना? टावर को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर 134 ATM आ रहा है। 134, दो तीन लोगों का 134 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में दिया गया है KP इज इक्वल टू 134 एटीएम। देखो 134 एटीएम जिसका भी बोला, जिसने भी बोला बेटा उसका सही है, ठीक है? 134 एटीएम दिख रहा, सबको चमक रहा है? 134 एटीएम Yes. है ना? यस 134 एटीएम आ गया केपी आ गया। अब डेल्टा जी निकालना है ना? तो डेल्टा जी कैसे आ जाएगा यहाँ पे? देखो अब यहाँ पे केपी तुमने दिया एटीएम में, ठीक है? एटीएम रख दिया। आर के तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर देखो किसमें दिया है यार। आंसर देखो कि यहाँ पर दिया गया किलो जूल में, जूल्स में दिया गया, तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? आर का वैल्यू 8.31 होना चाहिए कि नहीं बेटा? आर का वैल्यू 8.31 है ना? टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर? टेम्परेचर बताओ। 300 केल्विन यहाँ रखोगे, ठीक है? और केपी तुमने निकाल लिया, केपी को यहाँ रख दोगे, ठीक है? तो यहाँ देखो आर का वैल्यू कितना दिया गया? 1.99, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी दिया गया यहाँ पर। तो आंसर कैलोरी में आएगा। ये कैलोरी में क्यों रखा है आर का वैल्यू? और आंसर, अच्छा ये कैलोरी में पहले दिया है, कैलोरी के बाद में यहाँ पर चेंज किया, ठीक है? पहले आंसर इसने भी कैलोरी में निकाला, कैलोरी में निकालने के बाद इसको जूल में कन्वर्ट किया है, ठीक है बेटा? तो याद टेम्परेचर दिया गया है लॉग ऑफ 134। तो याद रखो लॉग के अंदर या तो मोलरिटी होगा, मोलरिटी यूनिट रखोगे, या फिर जो केपी है, केपी किस तरह से होना चाहिए बेटा? वो एटीएम में होना चाहिए। एटीएम में यहाँ पर तुम क्या रखोगे? एटीएम में। देखो यहाँ पे लिखा है एटीएम ना, ठीक है? एटीएम में रहना चाहिए। यहाँ पर टॉर में करोगे तो गड़बड़ा जाएगा आंसर, टॉर में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो एक्टिव मास होता है ना, मैंने क्या बोला, एक्टिव मास या तो पार्शियल प्रेशर एटीएम में या फिर कंसंट्रेशन मोलरिटी में, ठीक है? और केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो? एटीएम में निकालते हैं, ठीक है? एक्टिव मास एटीएम में रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ R is used as 1.99 कैलोरी पर मोल then delta G naught will be in कैलोरी। if R is used in 8.31, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? इसको नोट कर लोगे सोल्यूशन को, जिसका नहीं हुआ सोल्यूशन नोट कर लो, ठीक है? और जिसका हो गया है वो फाइनल आंसर नोट कर लो। यहाँ पर डेल्टा G naught का वैल्यू नोट कर लो। हो गया बेटा? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज लिखा हुआ है, इस एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज में लिखा गया है N2O4 इज 25% डिसोसिएटेड, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट केपी
तो केपी निकालेंगे, जो सेकंड टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करना है बेटा, यहाँ पर हम लोग निकालना है केपी। केपी निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो केपी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिया गया N2O4 इज 25% डिसोसिएटेड। तो N2O4 जब डिसोसिएट होगा तो ये NO2 बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं दिया गया, रिएक्शन याद होना चाहिए बेटा। N2O4 डिसोसिएट होने पर NO2 बनाता है, दोनों ही गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन, प्रेशर दिया गया 1 atm। तो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग करो। ठीक है, प्रेशर 1 atm देखो दिया गया, यहाँ पर प्रेशर इज 1 atm। निकालो बेटा, केपी निकालो, ट्राई करो। देखो इस टाइप क्वेश्चन मैंने एक कराया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था। यस। करो। डन सर। कितना आ रहा है बेटा केपी? 4/3। तो केपी तुम्हारा आ गया, केपी इक्वल टू 4/3 आया है। यस। ठीक है, बाकी लोग और किसी का आंसर आया बेटा? आंसर नंबर 2, एक आंसर आया 4/3, और किसी का कोई आंसर आया है तो बता सकते हैं। हाँ बेटा बोलो, दिखता आंसर कितना आ रहा है? श्रेया, कुणाल, कोई तो बोलो बेटा आंसर। सर मेरा 1/3 आ रहा है। कुणाल का आ रहा है 1/3। सौमिल, यस सर। जतिन, क्या आ रहा है आंसर? सर मैंने जो पहले बोला था सर, मैं 7/3 आ रहा है। 7/3, जतिन का 7/3 आ रहा है। शामिल कर। सर मैं अभी कर रहा हूँ। बोलो 8/3। बोलो बेटा। हाँ 8/3। और किसी कोई आंसर? गौतम, हमने आंसर नहीं बताया अभी तक। नंदेश, आदित्य, कृषांक, आंसर बताओ। सर अभी कर रहे हैं। ओके
इतना तो सबने किया होगा ना, यहाँ देखो इतना Yes. तो सबने किया होगा, ठीक है। तो ये मोल्स आ रहे हैं, ये मोल्स में है बेटा, ये पार्शियल प्रेशर नहीं, ये मोल्स है, ठीक है। तो मोल्स तुमने निकाल लिया, मोल्स निकालने के बाद तुम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो केपी क्या होता है, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय PT स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 मल्टीप्लाइड बाय PT। ये तो करना तुम्हें, अब करो। हाँ तो मैंने इतना हिंट दे दिया ना बेटा, अब करो। जिसका नहीं हुआ, जिसने कर लिया है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर निकाल दे रहा हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर देखो, जो फर्स्ट पार्ट है 0.66, 0.66 क्या होगा, 0.266, ठीक है, 0.266। और बेटा इतना आंसर आना चाहिए, किसी का है बेटा, ये 4/3 तो नहीं है ना बेटा, इनकरेक्ट हो गया ये भी इनकरेक्ट है। और ये वाला बेटा ये सही लग रहा है मुझे, 7/3। तो 7/3 देखो कितना आ रहा है, 0, ये भी गलत है ना, ये भी तो गलत है। 8/3 ये भी किसी का भी सही नहीं है यहाँ तो। सर लेकिन 7/3 2.66 आएगा। आंसर तो 0.266 ATM लिखा गया है। क्या गड़बड़ है देख लो यहाँ पर, है ना, कुछ तो गड़बड़ होगा ना, या तो आंसर गलत होगा या तो जो तुमने किया वो गलत होगा। देखो PT 1 ATM है तो PT से PT हटा दो, यहाँ पर 1 ATM 1 से 1 करोगे 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 स्क्वायर केपी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, NT इज इक्वल टू 3/4A प्लस A/2, 3/4A प्लस 2A/4 हो जाएगा 5A/4, तो 5A/4 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 5A/4 मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 का नंबर ऑफ मोल्स है A/2 डिवाइड बाई 5A डिवाइड बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। तो N2O4 कितना है, N2O4 है 3/4A डिवाइड बाई 5A डिवाइड बाई 4, ठीक है। देखो कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करो। 5/4 5/4 क्यों आ रहा है, 5/40 5 डिवाइड बाई 40, 5 डिवाइड 40 तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सर 5 डिवाइड बाय 14 14। अच्छा 5 डिवाइड बाई 14, ये तो 5 डिवाइड बाई 14 करके देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो 5 डिवाइड बाई 14 ये 0.357 आ रहा है, 0.357। देखो सही है या गलत जो तुमने किया है, एक बार फिर से चेक कर लेना। 5 डिवाइड बाई 14 बोल दिया 4 डिवाइड बाय 15। एक बार चेक करो बेटा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है ना। ये सब 4/3 आएगा।
4 डिवाइड बाई 15, तो 4 डिवाइड बाई 15 करके देख लेता हूँ। 4 डिवाइड बाई यस सर। 15, हाँ देखो ये आंसर आ रहा है ना। 4 डिवाइड बाई 15 मतलब आना चाहिए आंसर, है ना। सर वो इसको सॉल्व करोगे, 0.853। हाँ 4 डिवाइड बाई 15, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4 डिवाइड बाई 15। 4 डिवाइड बाई 15 इट इज इक्वल टू 0.2667। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना होगा तुम लोगों को, ऐसे ही करोगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस तो जरूरी है। एक क्वेश्चन और करोगे तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, तो एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ डिफिकल्ट करो। यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2 atm। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज। ठीक है, तो पहले तो इसका रिएक्शन तो दिया ही नहीं गया है ना। इस रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ, जो रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है उस रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ दिया गया है, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट होगा यहाँ पर, तो NH4 होल ट्वाइस कार्बामेट ये हो जाएगा CO2। एक मिनट में यहाँ बस अमोनियम कार्बामेट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अमोनियम कार्बामेट, यहाँ पर क्वेश्चन से घबराओ मत, क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो दिया रहेगा। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट NH2 होल ट्वाइस CO2। ठीक है, ये NH2 होगा, NH4 NH2, तो NH3 होल ट्वाइस, तो NH4 CO2 CO2 NH2। ठीक है, ये अमोनियम कार्बामेट CO2। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको हीट करोगे तो यहाँ पर CO2 गैस और 2 मोल अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, तो CO2 गैसीय स्टेट में है, अमोनिया भी गैसीय स्टेट में है। तो ये इक्वेशन दिया गया है। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2 atm। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बताना बेटा, बताओ तुम लोग, बताओ जल्दी से बेटा Kp क्या होगा। सर 32/27। 32 डिवाइड बाई 27, 32 डिवाइड बाई 27, 1.185 तुम्हारा सही आ रहा आंसर। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। बाकी लोग भी करो। डन सर। डन। हो गया सबका, सबका आ रहा है ये।
तो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम 2 atm जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर A मोल है ना, ये 0 0 होगा, इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएटर A माइनस से जाएगा बेटा, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 2x बनेगा ना, ठीक है, x प्लस 2x बनेगा। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, Kp। तो Kp क्या होता है, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दोगे मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल से यहाँ 2 दिया गया है, 2 atm, तो 2 atm 2 स्क्वायर प्लस 2, ये 6 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया कैसे निकालोगे, टोटल तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 अमोनिया निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया हो जाएगा 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा, एक मिनट, अमोनिया 2 होगा 2/3, 1 डिवाइड बाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 हो जाएगा 8 डिवाइड बाई, कितना आ रहा है बेटा तुम लोगों का आंसर, ये मैं सही कर रहा हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आंसर आ रहा सबका, यस। ठीक है। तो इस तरह से करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि टाइम कम है। इस तरह से करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। हाँ बोलो सर, सीधा पार्शियल प्रेशर बोलो। ले लेते हैं ना, सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर होगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे 3 मोल की वजह से 2 atm का प्रेशर, 1 मोल की वजह से 2/3 का प्रेशर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, फाइनली वही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए प्रेशर ये आया कैसे। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 and I2 are heated in a closed vessel till equilibrium is obtained if 80% of hydrogen can be converted to HI, then Kc of this reaction। ये क्वेश्चन को करो बेटा, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। डन सर। हो रहा सबका, बाकी लोग भी बताओ बेटा। डन सर। सोल्यूशन है यहाँ पर, सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखा गया है, इक्वेशन पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है, H2 प्लस I2 क्लोज्ड वेसल में क्या बनाएगा, HI, है ना। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 and I2 are heated in a closed vessel till equilibrium is obtained if 80% of hydrogen can be converted to HI, then Kc जो है ना, ये दोनों का अमाउंट इक्वल है, 80% हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो कर लोगे, इसको कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो नंबर ऑफ मोल्स तुमने लिया है वो A मोल इसका भी लिया, इक्वल अमाउंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट। A मोल ये भी लिया, A मोल ये भी लिया, 0 हो जाएगा, है ना। अब फिर इसमें क्या करोगे, 80% कंज्यूम हो रहा है तो A माइनस 0.8A, A माइनस 0.8A, और जितना ये कंज्यूम होगा उसका डबल बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8A ये होगा,
ठीक है, अमाउंट लिख लो यहाँ पर 0.2a, 0.2a, ये हो जाएगा 1.6a। केसी निकालना है, केसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ HI स्क्वायर डिवाइड बाय H2I2। तो यहाँ पर देखोगे जो वॉल्यूम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो है ना स्क्वायर है, नीचे देखोगे यहाँ पर कंसंट्रेशन स्क्वायर है, तो वॉल्यूम में कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स रखो यहाँ पर। तो 1.6a स्क्वायर डिवाइड बाई 0.2a, 0.2a तो स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 0.2 स्क्वायर, तो ये 16 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 64। तो 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं बेटा, क्वेश्चन भी मैं और दूंगा। हाँ बोलो सर, जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पिन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑल हैव सेम स्पिन, तो उसके अंदर से किसका ज्यादा होगा? मैक्सिमम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का, एक मिनट, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है तुमने कि मैक्सिमम स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसका स्पिन ज्यादा होगा, तो स्पिन यहाँ पर पूछ रहा है, तो स्पिन का वैल्यू क्या होगा बेटा, कौन ज्यादा स्पिन करेगा। तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है ना, तो कौन ज्यादा रोटेट करेगा, तो ये पूछ रहा होगा क्वेश्चन का मतलब, तो यही होगा विच वन हैज मैक्सिमम स्पिन, है ना। यस सर। तो आंसर क्या दिया है उसमें, ऑल हैव इक्वल स्पिन। ऑल हैव इक्वल स्पिन, यस सर। मतलब सबका न्यूट्रॉन का भी 1/2 दिया गया है, और प्रोटॉन का भी 1/2, और न्यूट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी 1/2 दिया है। तो एक्चुअली ये पूछ रहा है, ये स्पिन वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, जो स्पिन वैल्यू है, जैसे न्यूट्रॉन का जो स्पिन, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है 1/2 होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन तुम देखोगे, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/2, हाफ स्पिन होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्पिन भी यहाँ पर हाफ होगा, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का स्पिन भी हाफ होता है। ये स्पिन का जो एस होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो ये माइनस हाफ होगा, ना ये बोलते हैं यहाँ पर। तो जो स्पिन वैल्यू है यहाँ पर 1/2 आया हुआ है, ये क्वांटम कैलकुलेशन आया हुआ है, ठीक है। तो वही स्पिन वैल्यू पूछ रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या बेटा, यहाँ पर इन सबका जो स्पिन है, स्पिन 1/2 असाइन किया गया है, जैसे सबको 1/2 1/2 1/2 हो गए, तो सबका इक्वल स्पिन बोल दिया। यहाँ कोई क्वेश्चन वाला चीज है नहीं यहाँ पर, और मैंने पहले बताया था इस टाइप में जो क्वेश्चन है ये है नहीं, सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। क्योंकि जो स्पिन है, स्पिन कैसे आता है, क्वांटम मैकेनिक्स से तुम सॉल्व करोगे, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसको सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर स्पिन तो वहाँ पर नहीं, श्रोडिंगर में, ये उसके आगे है, श्रोडिंगर से भी आगे है ये, ठीक है। तो स्पिन से कोई लेना देना नहीं, इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं। बाकी इसको डाउट है पूछ सकते हैं बेटा, इसको डाउट है पूछ सकते हो। तो मतलब तीनों के स्पिन इक्वल होता है। अब बेटा इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है ना, जिसके बारे में मालूम नहीं है उसको कमेंट करना जरूरी सही नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ के बताऊंगा मैं तुम्हें कि क्या है यहाँ पर, स्पिन इक्वल है या अनइक्वल है ना। तुम बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा पढ़कर, है ना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। अगर सिलेबस में नहीं तो क्या फायदा इसको पढ़ने से। यस सर। ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन था ये सर? अभी एग्जाम में आया था। किस एग्जाम में आया था बेटा? फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, स्कूल का। स्कूल के एग्जाम में पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन तो दे दिया, पढ़ाया तो नहीं था। अच्छा, सर से पूछ लेना सर से, सर ये कैसे आ गया मुझे बताओ, है ना।
यस सर, दूसरे इसलिए ने मैं पहले आपसे सर पूछ रहा स्पिन, ये तो मुझे नहीं मालूम भाई, जब मालूम होता तो मैं बता देता मैं तुम्हें क्लियर, नहीं है मैं पहले बोल दिया। यस सर, यस सर, ओके सर। और किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड।